अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। जाहिर है गलत है, बगावत का मुकदमा एक और सियासतदान में पाकिस्तान में कायम किया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। मगर शेख साहब, ये मामला आपको कहाँ जाता नजर आ रहा है? हुकूमत दिफा में ज़रूर आ गई है, मगर ये सिर्फ हुकूमत है, ये साथ में रियासत भी है। अजीब साहब, हुकूमत है, रियासत है, अवाम है, इनको पता ही नहीं रोजाना की बुनियाद पर ये एक नया इशू खड़ा करते हैं। हमने वक्त देखा है बादशाह खान का जो सारी उम्र है, पुख्ती का, अब्दुल समद अशरफी का, बताएं वो नेल्सन मंडेला से ज्यादा कैद कटाई। कौम भूल गई कि माँ के जनाजे को सलाम किया, 7 साल कैद होगी क्लाशनकोफ में, झूठे तीनों ने कुरान उठा लिया एसपीओ ने। अब जो है वो एक बदला हुआ जमाना है, दुनिया बदल गई है, ये पुराने दौर में रह रहे हैं। लोगों के घर आटा नहीं है, घी नहीं है, जिंदगी नहीं है। आप सुबह जियो का कैमरा भेजें मेरे कब्रिस्तान, ईदगाह, पीर बदाई किसी जगह, वहां लिखा है कि जिसके पास कब्र के पैसे नहीं है वो इस मोबाइल नंबर पर रिंग करें। सर, लोग तो मर रहे हैं, अपनी क़यामत है, हर घर में जो है एक क़यामत का समय है। और हमने तमाशे लगाए हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को, हालांकि राजा साहब के खिलाफ मैंने कभी बात नहीं की, मेरे साथ 3 साल उन्होंने मेरे नीचे काम किया है। मैं राजा साहब को कहना चाहता हूँ, आपने इलेक्शन करवाने हैं कि आपने पर्चे काटने हैं? आपने, मैं राजा साहब को कहना चाहता हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं और ये 78 वुज़रा का जुम्मा बाजार, जिसमें से कुछ लोगों ने वजीफे देने होंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए, इनको जूतियां पड़ेंगी। अवाम में जो कहत का आलम है, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। शाहजेब, रिकॉर्ड कर लो, मार्च अप्रैल में यहाँ कुत्ता होगी, खाना जंगी होगी। और हो भी सकता है कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए, लोगों को अंदाजा ही नहीं कि लोगों के घर में क़यामत है। लोगों, जिसके घर में बिल इस महीने का जा रहा है वो तो और भी बगावत पे उभरा हुआ है। लोग आग बगोला है, लोग खाना जंगी की तरफ है, लोगों की आंखों पे खून उतरा हुआ है। आप इलेक्शन कमीशन बता रहा है जनाब अली कि हुजूर इन्होंने ये मुंशी कह दिया। मैंने सागदार को 101 मरतबा इत्तफाक बाउंड्री का मुंशी कहा है। एक मरतबा नहीं, 1000 मरतबा। तनकीद का हक सबको है और बगावत का मुकदमा तो वैसे ही हमने देखा है कि पाकिस्तान में किस लिए इस्तेमाल होता है। मगर शेख साहब, ये 75 सालों में कोई हुकूमत मुकम्मल नहीं हो सकी। मगर शेख साहब, जो हालात है मुल्क को बचाने के लिए, अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। अवाम का नाम ही पाकिस्तान है, इदारों का नाम ही पाकिस्तान है, पर अवाम के घर में तो जनाब अली मातम है, सफ़े मातम बिछी हुई है। और आप समझ रहे हैं कि जनाब अली इसका नजला आप पर नहीं गिरेगा। अल्टीमेटली इस सारी तबाही की जिम्मेदारी सब शरीक होंगे इसमें। बेहतर है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ जाए। 2 असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, 90 दिन में इलेक्शन कराए। और अगर सारा इलेक्शन जनरल इकट्ठा हो जाए ताकि जान छुट जाए। मगर शेख साहब, आप समझते हैं कि आज की जो इलेक्शन कमीशन जो है दलदल में फंसा जाए। और शेख साहब, जो आज की कार्रवाई है और जिस तरीके से हुई है, जाहिर है मुकदमा इलेक्शन कमीशन ने कराया, मगर जिस तरह गिरफ्तारी हुई, जिस तरह फवाद चौधरी को ले जाया गया, क्या ये पैगाम है फिर इमरान खान के लिए कि अब आगे आप नहीं बढ़ेंगे? अगर बढ़ेंगे तो फिर इस किस्म की कार्रवाइयाँ होंगी, क्योंकि सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी। शाहजेब साहब जो काम ये कर रहे हैं वो इमरान की फेवर में जा रहा है। इन्होंने उसको पे गोली मारी, वो उसकी लात पे लगी, वो और मकबूल हो गया। मैंने इमरान खान को कहा ये जहर दे सकते हैं आपको, स्लो पॉइजनिंग कर सकते हैं। इमरान खान को ये जेल भेजेंगे। जेल क्या है जनाब अली? जेल क्या है? आप ये इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस मुल्क में कुत्ता होगी, खाना जंगी होगी। 11 पार्टियों ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। नवाज शरीफ के पाँव में मेहंदी लगी है। आए पाकिस्तान में, उसका भाई वजीर आजम है, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले, उसे पता लग जाएगा कि आटे दाव का क्या भाव है। वो एक नया बयानिया जो भी लेके आना, असल में देखें हम सारों को ट्रक की बत्ती के पीछे, मोहसन नकवी के पीछे लगा दिया। इसकी औकात क्या है? मेरे पास पला बना है, जब इसका माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए तो इसकी औकात क्या है? ये फ्रंट मैन है आसिफ जरदारी का, ये उसकी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी है, कोई औकात नहीं। मैं इमरान खान को भी सुबह यही कहूंगा कि इसका नाम भी ना लिया जाए। क्या पिद्दी का शोरबा। मगर शेख साहब, क्या इस मिस कैलकुलेशन खान साहब से ये हुई कि पंजाब हुकूमत नहीं तोड़नी चाहिए थी, असेंबली नहीं तहलील करनी चाहिए थी? हुकूमत देखें सब यही चाहते थे। जब ये इलेक्शन होंगे हर तरफ से उसने
मैं शाहजेब आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मैंने पूरा सिस्टम लगाया लाल में, सारे अपने 9 महीनों के प्रोग्राम दिखा रहे हैं, उसमें से इमरान खान आउट नहीं है। और हम जो ये समझ रहे थे कि इमरान खान सियासत से आउट हो जाएगा, और तय क्या है, मैं आपको खबर के तौर पर कहना चाहता हूँ, इनका ये एजेंडा है कि इमरान खान की मकबूलियत को साइज में किया जाए। गोली मारकर देख ली इन्होंने, सारी दुनिया का तोशा खाना से लेके घड़ी का घड़ियाल बना लिया इन्होंने, दुनिया की ऑडियो और वीडियो लीक्स इन्होंने कर दी, लेकिन अब उसका नहीं बिगड़ सका, वो मुकद्दर का सिकंदर है, तो इसमें क्या किसी का काम है फिर। मगर शेख साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरफ सियासत जा रही है, आप सीनियर सियासतदान हैं, अब ज़ाहिर तनकीद का हक सबको है, मगर ये मामला धमकियों तक, खानदान तक, इससे पीछे कैसे जाया जाए कि बगावत के मुकदमे ना हो, तनकीद ही रहे, धमकियों में ना बदल जाए, ये कैसे पीछे जाया जाए इससे? मैं आप कह चुका हूँ, मैं मार्च अप्रैल में ये हालात इतने खराब हैं। देखें, फौज मेरी है, मैं भी फौज के सबसे बड़ा सेंसिटिव हल्का पाकिस्तान में मेरा है, GHQ वहाँ है, इनका घर वहाँ आर्मी चीफ का मेरे हल्के में, ट्रिपल ब्रिगेड वहाँ है, 10 कोर वहाँ है, आर्मी हेडक्वार्टर वहाँ है, एयरफोर्स है। ये मैं हल्के के अंदर की बातें कर रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में से 3 लेफ्टिनेंट जनरल हैं जी। देखें, ये फौज भी अवाम की है, फौज को समझना चाहिए कि अवाम बगावत की तरफ जा रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और जो लोग फौज की तकरीम और अदारे की तजलील का मिशन रखते हैं, वो काबिल मज़म्मत है। मगर शेख साहब देखिए, पाकिस्तान का जीना मरना जो है अवाम और फौज के साथ है, और अवाम ये तकाजा कर रही है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। अब इस सब में मसला ये है कि जाहिर है एक मैसेजिंग अगर खान साहब के लिए हो गई तो खान साहब जवाब में यही मैसेजिंग देंगे ना कि वो अवाम को सड़कों पर लाएं, मगर जो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट हुए, जो कल भी हुआ, उससे पहले जो उनका लॉन्ग मार्च था, वो बहुत बड़ा क्राउड नहीं टर्न आउट दिखा सके हैं। तो ऐसी सूरत में आपको लगता है कि खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आप बुरा ना मनाएं, ये सब लोग जो क्राउड इकट्ठा करते हैं, ये देखें, जो मैंने आप इतराज किया सुबह, इमरान खान को कहूंगा कि तेरा ये मुकाम ही नहीं है कि तू मोहसिन नकवी जैसे लोगों का नाम ले। मुझे खुद मुनिस ने कहा कि हमारे भाइयों में लड़ाई उसने की, अब ये वक्त खत्म हो गया है। मगर शेख साहब, मुझे ये बता दीजिए कि आज जो कुछ हुआ है, ये सारा का सारा आप समझते हैं कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने कर दी, दिफा में हुकूमत आ गई, ये सारा वाकई हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैगाम है, या फिर तरफ से भी पैगाम है? इससे जो है माजरत के साथ फवाद हो रही है, और मुखालफों के लिए कुत्ता हो रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं। वो चला है लाहौर से तो आपके कैमरे पे है, वो पेश हुआ है तो कैमरे पे है, उनकी फैमिली कैमरे पे है, उनका भाई कैमरे पे है, उनके कजन कैमरे पे। और सियासत क्या होती है जी? मुझे आप बताएं, सियासत क्या है? सियासत यही है कि आपका मार्केट में जिक्र हो, जिन नाहलों ने ये किया, उन्होंने इमरान खान की खिदमत की और फवाद चौधरी की खिदमत की, 2-4 मगर शेख साहब देखिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर मुल्क अगर क्राइसिस में है, तो हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में 4.25 साल क्या हुआ, किस तरीके से मुखालिफिन को जेल में डाला गया, अब ये हो रहा है। तो अगर इस तरीके से मामला आगे बढ़ा, शेख साहब सवाल सुनिएगा मेरा, अगर मामला इसी तरीके से आगे बढ़ा कि फिर इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो वो अपने बदले लें, फिर उनसे कोई बदला ले, तो मामला तो ऐसे चल नहीं सकता है। या फिर तनकीद की बजाय फवाद चौधरी साहब ने कहीं ना कहीं लिमिट तो क्रॉस की, उन्होंने धमकी की भी बात की, तो ये मामला इस तरह तो ना मुल्क चल सकता है ना सियासत चल सकती है, तो कहीं ना कहीं साथ ही सर जोड़कर बैठना पड़ेगा सबको। ये सियासतदानों को ये फैसला की तरफ अवाम को ले जाना है। अवाम पिस गई है, अवाम मर गई है। मुझे अपना हल्का अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आता है कि लोग मुझे कहते हैं, जी आपका क्या है, आप तो फर्स्ट क्लास गाड़ी पे लाल हवेली आते और जाते हैं, बात हमारी करें। मैं अपने हल्के की आपको बात बताता हूं, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हालात बहुत खराब हैं। ये 90-100 दिन में फैसला कर लें, ये 90 दिन का इलेक्शन भुगता लें, और जिसकी अक्सरियत हो उसकी 2 सूबाई हुकूमतें बन जाएं, कोई सुकून हो जाए। और अगर आपने मारामारी करनी है, मैं तो मोहसिन नकवी में टाइम नहीं जाया करना चाहता। मगर शेख साहब, आपको टाइम पर बैठा हुआ है, अप्रैल में कचरा है, जिसका इंजन धुआं दे रहा है, उसको डिस्कस करो। मैं शाहजेब, मगर शेख साहब अप्रैल में सियासी तौर पे क्षमा करूं, मगर शेख साहब अप्रैल में आपको इलेक्शन नजर आ रहे हैं पंजाब के, या मुश्किल नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं इलेक्शन को होते देख रहा हूं, और अगर ये इलेक्शन नहीं हो रहे तो ये मुल्क संभालना किसी के बस की बात नहीं। ये मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि अदारों को, जैसे उन्होंने अब ये कहा है कि हम दूर रहना चाहते हैं, गो अदारे
उसका उनको साबित भी करना पड़ेगा कि वो चाहते हैं। इलेक्शन अब सूबों के लिए तो इमरान खान ने रास्ता हमवार कर दिया है। मरकज की जब आप आएंगे, आपने कोई चीज लाएंगे, उस वक्त देखी जाएगी। 5 सालों के लिए 2 सूबाई असम्बलियों का तो आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं। जब सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे तो कौमी असम्बली में तो इमरान खान का टिकट ब्लैक होगा। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।